बच्चों, मैं आज आपको कक्षा 10 की गणित का अध्याय द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.4 का पहला प्रश्न हल करवा रहा हूं। इसमें पूछा गया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इसमें पहला है 2x² - 3x + 5 = 0। दूसरा पार्ट है इसका 3x² - 4√3x + 4 = 0। और तीसरा पार्ट है 2x² - 6x + 3 = 0। आओ पहला हल करें। सबसे पहले तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो मूलों की प्रकृति अगर हम पहले अस्तित्व को ज्ञात करेंगे, इसका अस्तित्व है नहीं, और अगर अस्तित्व है तो प्रकृति पता लगेगी और प्रकृति के बाद हम उस मूल को ज्ञात करेंगे। इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम दिए गए द्विघात समीकरण को लिखते हैं। हमारा समीकरण है 2x² - 3x + 5 = 0। अब इस दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना हम मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c से करेंगे, जहां से हम a, b और c का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना मानक द्विघात समीकरण जिसको मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ax² + bx + c = 0 से करने पर। अब तुलना करते हैं। a की वैल्यू x² का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद c। तो इस हिसाब से हमारे पास a बराबर आया 2, b बराबर -3 और c बराबर 5। अब हम अस्तित्व को ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं, सबसे पहले हम d विद का डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करते हैं, जहां हम जानते हैं d बराबर होता है b² - 4ac। श्रीधराचार्य सूत्र में ही ये पार्ट है। तो आओ लिखते हैं विद कर, तब विद कर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, इसलिए इसे d कहा जाता है, जिसका मान होता है b² - 4ac। आओ मान रखें b² यानी -3 का स्क्वायर -4ac, 4 × a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 5। हल करते हैं। -3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर भी 9 और -3 का स्क्वायर भी 9, -4 दूनी 8 पंजे 40। और इस प्रकार से इसका मान आया -31। अर्थात यहाँ तो हमको सिर्फ ये पता करना है कि मान क्या 0 से छोटा है या 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है। अर्थात क्या कहेंगे इस मान को, <0। हाँ, इस रूप में लिख दें। अर्थात d बराबर जो आया हमारा d नहीं, d < आया 0। जब d < 0 आता है तो हम जानते हैं कि मूल का अस्तित्व नहीं होता है। अतः समीकरण के मूल का मूलों का अस्तित्व नहीं है। कहने का तात्पर्य वास्तविक मूल नहीं है, अर्थात वास्तविक मूल नहीं है। और जब वास्तविक मूल नहीं होते तो हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते, वो इमेजिनरी होते हैं, तो तब हम इसे ज्ञात नहीं करेंगे। अगर मूल का अस्तित्व होता मूलों का
तो तब हम, और वो किस कंडीशन में होता है, जब डी की वैल्यू इक्वल टू 0 अथवा ग्रेटर देन 0 प्राप्त होती है तब मूलों का अस्तित्व होता है। यहाँ मूलों का अस्तित्व ही नहीं तो मूल हम ज्ञात ही नहीं करेंगे। तो यही इसकी प्रकृति है कि मूल कैसा होगा। तो मूल कैसा होगा, अवास्तविक, यानी कि मूलों का अस्तित्व नहीं, यानी मूल काल्पनिक होंगे। दूसरे शब्दों में लिख लेते हैं, मूल काल्पनिक है, अस्तित्व नहीं है, यानी कि वास्तविक नहीं है, अर्थात मूल काल्पनिक है। प्रश्न का दूसरा पार्ट बताने जा रहा हूं, जो कि इस प्रकार से है। 3x² ऋण 4√3x+4 बराबर 0। अभी हमने बताया कि मूलों के अस्तित्व को चेक करने के लिए हम सबसे पहले इस समीकरण की तुलना मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c से करते हैं। अतः दिए गए समीकरण की तुलना मानक द्विघात समीकरण, और जिसे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ यहाँ पर, ax² + bx + c = 0 से करने पर हमें प्राप्त हो रहा है x² का गुणांक a होता है जो यहाँ पर 3 है, a बराबर 3, x का गुणांक b होता है जो यहाँ पर ऋण 4√3 है, और अचर पद हमारा c होता है जो यहाँ पर 4 है। अब हम इस मूल के अस्तित्व की पहले हम कल्पना करेंगे, अस्तित्व होगा नहीं होगा ज्ञात करेंगे। तो इस अस्तित्व को ज्ञात करने के लिए हम d व्युत्कर निकालेंगे, तब विविक्तकर डिस्क्रिमिनेंट यानी d बराबर b² - 4ac का मान निकालेंगे। और अगर ये 0 से छोटा होता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, यानी मूल काल्पनिक होंगे, और अगर ये 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है तो मूलों का अस्तित्व होता है। आओ हल करते हैं, मान रखते हैं। b का मान ऋण 4√3 है और इसका स्क्वायर हो जाएगा ऋण 4 गुणा a गुणा c, a 3 है और c 4 है। हल करते हैं। -4√3 का स्क्वायर में हम जानते हैं माइनस संख्याओं का स्क्वायर प्लस हो जाता है, उसके बाद जो अंक उसके साथ होंगे उनका स्क्वायर निकालेंगे। तो 4√3 में 4 का भी स्क्वायर आएगा और √3 का भी स्क्वायर आएगा, क्योंकि 4√3 का मतलब 4 × √3, और हम जानते हैं a × b होल पावर n = a टू द पावर n × b टू द पावर m घातांक के नियम से। तो इस प्रकार से आ जाएगा 4 का वर्ग 16 गुणा वर्गमूल 3 का वर्ग 3। हम जानते हैं वर्गमूल 3 का वर्ग 3, ऋण 4 चौको 16 3 48 आ रहा है, और ये पहला वाला भी 48 आ गया। 4 16 3 48, 48 ऋण 48, और इस प्रकार से हमारे पास मान आया 0, अर्थात d बराबर 0। अतः क्योंकि हमने कहा अगर d बराबर 0 आएगा द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल होंगे। कैसे मूल होंगे? 2 होंगे और दोनों बराबर होंगे, क्योंकि d 0 आता है, दोनों बराबर होते हैं। d बड़ा ग्रेटर देन 0 आता है, 2 भिन्न भिन्न होते हैं। तो हम लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के 2 बराबर मूल यानी वास्तविक मूल होंगे। 2 बराबर वास्तविक मूल हैं या होंगे जो भी। अब उन मूलों को ज्ञात करते हैं। मूल ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग होगा।
तब द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र से हम जानते हैं मूल, और मूल क्योंकि हमारा समीकरण x में है, और तो यहाँ पर मूल x लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, अब चाहे तो हम डी भी लिख सकते हैं क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है जिसे हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर डी लिख रहा हूँ अपॉन 2a, मान रख देते हैं माइनस बी माइनस 4√3, एक माइनस सूत्र का और एक माइनस बी का मान है, प्लस माइनस डी का मान हम निकाल चुके हैं, 0 है तो अंडर रूट 0 अपॉन 2a यानी 2 इंटू 3 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4√3 यहाँ पर आएगा, प्लस माइनस 0 का अंडर रूट 0 अपॉन 2 इंटू 3 6। अब एक बार हम प्लस साइन को लेंगे, एक बार माइनस साइन को लेंगे, इस प्रकार हमारे पास x के दो मूल आएंगे और दो यहाँ पर दोनों के दोनों बराबर आएंगे, क्योंकि जब भी हम प्लस 0 करेंगे तो भी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और माइनस 0 करेंगे तो भी इस वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अतः x बराबर पहले प्लस साइन लेते हैं 4√3 प्लस 0 अपॉन 6 इक्वल टू 4√3 अपॉन 6। काटना चाहो तो इसे काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6 और इस प्रकार से 2√3 अपॉन 3। ये कैसे आया? धनात्मक चिन्ह लेने पर, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर। दूसरा मान आएगा तथा, एक मान x का ये है, x बराबर 4√3 माइनस 0 अपॉन 6। 0 घटाएंगे भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 0 जोड़ने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले मैं बता चुका हूँ। 2 दूनी 4, 2 3 6 और इस प्रकार से आया हमारे पास 2√3 अपॉन 3, सेम वैल्यू जैसे ऊपर आई थी, निगेटिव यानी ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। इस प्रकार से हमारे पास x के दो मान और दोनों समान मान आए हैं, 2√3 अपॉन 3 और 2√3 अपॉन 3। इसे और काटना चाहे काट सकते हैं पर आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। अब हम पहले प्रश्न का तीसरा खंड करेंगे जो इस प्रकार से है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। आओ इसकी तुलना मानक द्विघात समीकरण से करें। दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना मानक द्विघात समीकरण जो इस प्रकार से है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 करने पर हमें प्राप्त हुआ a बराबर 2, b बराबर ऋण 6 और c बराबर 3। आओ d का मान विविध कर का मान निकालें मूल के अस्तित्व के लिए। तब विविध कर d डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² माइनस 4ac और मान रखा b² यानी कि माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 2 और c है 3। इसे हल किया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और 6 का स्क्वायर 36, तो यह 36 प्लस 36 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 4 दूनी 8 3 24, 36 ऋण 24 हमारे पास आया 24 10 34 यानी कि 12। ठीक, अब अतः हम पहले इसकी प्रकृति को लिखेंगे। अतः अर्थात इसी के आगे जोड़ देते हैं d बराबर d ग्रेटर देन 0,
d ग्रेटर देन 0। और जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो हम कहते हैं अतः समीकरण के दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल हैं। मूलों की प्रकृति पता हो गई, वास्तविक मूल हैं और भिन्न भिन्न हैं। अब हम मूल को ज्ञात करेंगे। इसके लिए वही श्रीधराचार्य या द्विघात सूत्र। तो इस बार मैं द्विघात सूत्र लिख रहा हूं। तब सूत्र वही है, नाम में द्विघात लिख रहा हूं। सूत्र से मूल x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी लिख देते हैं। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है और वो हम निकाल चुके हैं, इसलिए मैं इसको सीधा लिख रहा हूँ डी। यही यहाँ पर आना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आना है, जिसे हम डी से भी निरूपित करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a मान रख लेते हैं। माइनस बी यानी माइनस 6 प्लस माइनस डी का मान हम निकाल चुके हैं 12 अपॉन 2a 2 इंटू 2। और इसे हल कर लें तो ये आया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 आ जाएगा प्लस माइनस। इसको हल करना चाहें तो 12 को हम चाहो तो लिख सकते हैं 4 गुणा 3 और बटे 4। थोड़ा सा और हल करना चाहें, सरल करना चाहें तो 6 धन ऋण 4 का वर्गमूल आ जाएगा मेरे पास 2 और वर्गमूल 3 बचेगा बटे 4। थोड़ा सा और इसे सरल कर दें तो 2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, तो 6 से 2 कॉमन आया, 2 3 6 धन ऋण वर्गमूल 3 बटे 4 और 2 से 4 को काट देते हैं 2 बार। इस प्रकार से हमारे पास ये आगे लिख रहा हूँ मैं यहीं पर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। अब एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, 2 मूल निकलेंगे जो भिन्न भिन्न होंगे। अतः x बराबर आया 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 पहला मूल पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, और दूसरा मूल आया तथा x बराबर 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। जब मैंने यहाँ 2 चिन्ह थे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, लेने पर इस प्रकार से हमारे इसके 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त हो गए हैं। धन्यवाद।